नमस्कार भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बात करते हैं वट सावित्री का व्रत क्यों मनाया जाता है। सावित्री और सत्यवान की कथा, सावित्री के पतिव्रत पालन करने की कथा। वट सावित्री का व्रत को सौभाग्य देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायक व्रत माना जाता है। इस व्रत की तिथि को लेकर अलग अलग मत हैं। एक मत के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत करने का विधान है। वहीं दूसरे मत के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को व्रत करने की बात कही गई है। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा और सावित्री सत्यवान की कथा के विधान की वजह से यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। सावित्री को भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना गया है। सावित्री का अर्थ वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। इस व्रत में वट वृक्ष का बहुत खास महत्व होता है, जिसका अर्थ है बरगद का पेड़। इस पेड़ में काफ़ी शाखाएं लटकी हुई होती हैं, जिन्हें सावित्री देवी का रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार बरगद के पेड़ में तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसलिए इस पेड़ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी की तरह ही तप किया था या जितनी भक्ति प्रदर्शित की थी। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजर्षि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा ध्रुमदसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था सो तो हो चुका। माता पिता ने भी बहुत समझाया, परंतु सती अपने धर्म से नहीं डिगी, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जब एक बार कोई कन्या किसी पुरुष को अपने पति रूप में स्वीकार कर लेती है, तो फिर वह किसी दूसरे पुरुष को अपने पति रूप में कभी स्वीकार नहीं करती। सावित्री इन्हीं कारणों से अपने निर्णय से अडिग नहीं हुई। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल में चली आई, कुटिया में रहने लगी। आते ही उसने सारे वस्त्राभूषणों का त्याग कर सास, ससुर और पति जैसे वलकल के वस्त्र पहनते थे वैसे ही पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन है। सावित्री चिंतित हो रही है। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए अत्यंत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा और वे कुल्हाड़ी फेंक कर नीचे उतर आए। पति का सिर अपने गोद में रखकर सावित्री उन्हें आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी को बंधे हुए अंगूठे में लेकर सत्यवान के शरीर पर डालते देखा। सावित्री चिंतित हो रही थी। सावित्री चिंतित हो गई और उसने देखा
कि उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इस हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु छिन्न हो गई है, अतः मैं उसे बांधकर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, यह सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहें, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सास ससुर और को आंखें दी, खोया हुआ राज्य दिया, उसके पिता को भी 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा। परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना ही सोचे प्रसन्न मन से तथावस्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं तो मुझे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति मैं जीना भी नहीं चाहती। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पास मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। ऐसा माना जाता है कि इस बीच ही अमावस्या से और पूर्णिमा तक की ये घटना है और इसी दिन सत्यवान को फिर से जीवन प्राप्त हुआ था। इसीलिए लोग, और ये सारी घटनाएं बरगद के पेड़ के नीचे घटी थी, इसीलिए लोग बरगद के पेड़ की सुहागिन स्त्रियां पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।